जी नाजरीन, मजंग पे ख़ातून को जिस तरह ट्रैफिक वार्डन ने थप्पड़ मारा है, उससे शहरियों के हकूक़ क्या हैं, ट्रैफिक वार्डन के फ़राइज़ क्या हैं, और ट्रैफिक वार्डन अगर शहरियों से बदतमीज़ी करे तो उसको क्या सज़ा मिल सकती है। शहरियों को उसके ख़िलाफ़ कहाँ कहाँ दरख्वास्त देनी चाहिए, क्या उसका नुकसान शहरी कर सकते हैं दरख्वास्त देकर, उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू करवा कर। इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करने वाले हैं। मुदस्सर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी मुदस्सर चौधरी, सीटीओ ने क्या कहा है ये जो मजंग पे खातून को थप्पड़ मारा गया इस हवाले से, और शहरी आम दीगर जो है उनके साथ ऐसे वाक़यात ना हो, इस हवाले से सीटीओ क्या कहते हैं? अच्छा, मैं ये परसों का वाक़या पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि ख़ातून के साथ बदतमीज़ी और एक ज़िम्मेदार बंदा, उसको तो खैर इबरत पहले बनाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि ये आपकी तरबियत शो करती है, जो इस तरह बदतमीज़ी करना, ये चीज़ें ये आपकी ना तरबियत शो करती है। ख़ातून से कैसे बात करनी है, ये सारी चीज़ों की तरबियत ने शो कर दी। आगे बात आ गई दूसरी। अच्छा, ट्रैफिक वार्डन्स के पहले भी एक इंसिडेंट हुआ था कलमा चौक पे, ठीक है। वो बड़ी एक ना बदतमीज़ी के साथ वो बच्चों को रक्शे में डाल के लेके जा रहे थे ट्रैफिक वार्डन। खैर उनके ऊपर तो सीटीओ साहब ने बहुत अच्छा इक़दाम करके उनको मिसाल बनाया, लेकिन बाकी पता नहीं सबक क्यों नहीं सीखते उनसे। अच्छा खैर, सबक सीखना पड़ेगा, सबक मतलब वक्त बता देगा। दूसरी चीज़ यह कि सीटीओ साहब ने अब उस वक्त भी सीटीओ साहब को हमने लेटर लिखा था, तो सीटीओ साहब ने इंतहाई ज़्यादा आला अफसरान जो है वो खराज तहसीन के काबिल है। सीटीओ साहब ने हमें उसका एक जवाब दिया था, हमें उसका रिप्लाई फ़ाइल किया था। उसमें सीटीओ साहब ने कहा था कि किसी भी शहरी के साथ थप्पड़ या दूसरी चीज़ों तो बाद की बात है, बदतमीज़ी भी बर्दाश्त नहीं है। उन्होंने कहा कि ट्रैफिक वार्डन्स का मतलब यह, हमारे टैक्सीज़ पे पलने वाले ट्रैफिक वार्डन्स का मतलब ये है कि वो उनको सिर्फ जो रोड्स हैं ना, उनको सेफ्टी के साथ आपके सफ़र को महफूज बनाना, ताकि वो महफूज या एक तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने घर में पहुंच जाएं। उनका मतलब सिर्फ ये काम है। आपका चालान तो कर सकता है आपसे, आपको वहाँ पे मैन हैंडल नहीं कर सकता, तशद्दुद नहीं कर सकता, थप्पड़ नहीं मार सकता, मुक्का नहीं मार सकता। वो कुछ भी नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा काम करता तो फिर उसको लेसन ज़रूर बनाएं, ठीक है। उसके लिए तरीक़ाकार के देखिए, सीटीओ साहब ने बड़ी शानदार तरीके के साथ इसमें कमीशन में, इंफॉर्मेशन कमीशन में रिप्लाई में लिखा था, ये एसपी की तरफ से उनके रिप्लाई जो ट्रैफिक वार्डन के, उन्होंने कहा था कि आप रिटर्न कंप्लेंट दें हमारे ऑफिस में। दूसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी अगर ये भी काम नहीं आप कर सकते तो 15 पे कॉल कर दें वहाँ पे खड़े खड़े। तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा जी 1787 पे आप मैसेज कर दें कि ये ट्रैफिक वार्डन है, ये उसने किया। चौथे नंबर पर उन्होंने कहा कि अगर ऐसी बात है ना, तो RASTA रास्ता एप्लीकेशन है पुलिस की, वहाँ पे एक ट्रैफिक वार्डन्स का एक अलहदा से उन्होंने फीडबैक के लिए और कंप्लेंट के लिए स्पेस दी हुई है। यानी ये जो रास्ता ऐप बनाई हुई है, इसका मकसद है कि रास्ते में अगर कुछ शहरियों के साथ नाइंसाफ़ी हो और कोई ट्रैफिक वार्डन या पुलिस कोई उनके साथ गलत करे, जुल्म करे, ज़्यादती करे, और तो वो उस पर शिकायत करें। जी, वहाँ पे रिटर्न एप्लीकेशन आप फाइल करते हैं, तो उन्होंने कहा है, सीटीओ साहब ने कहा है कि आप इसका प्रॉपर तरीके से हम उसके खिलाफ डिपार्टमेंटल कार्रवाई करते हैं, ना सिर्फ मतलब कि उसके जो उसने एक्ट किया है उसके मुताबिक उसके ऊपर FIR भी दर्ज करते हैं और महकमाना कार्रवाई भी करते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो है ना, देखिए उन्होंने कहा जी ट्रैफिक वार्डन फोर्स यूज़ नहीं कर सकता किसी भी सूरत में। उनका काम है ड्यू डेकोरम के साथ, किसी जवाब में लिखा हुआ है ड्यू डेकोरम के साथ वो आवाम के साथ पेश आएगा, पब्लिक के साथ पेश आएगा। हाँ, अगर कोई बात होती है तो वो क्या करेगा, वो सिर्फ उतनी फोर्स यूज़ करेगा जितनी उसको अपने दफा के लिए चाहिए। तो जितने भी लोग ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उनको सिर्फ ये समझें कि ये सरकारी मुलाजम है और टैक्सीज़ हम देते हैं, हम इनको तनख्वाह देते हैं, ठीक है। और सीटीओ साहब ने भी इस चीज़ को वाजिया तरीके से, बड़े अहसन तरीके से आला अफसरान ने कह दिया। तो कोई बदतमीज़ी बर्दाश्त ना करे, कोई उनका अग्रेसिवपन बर्दाश्त ना करे। अग्रेसिवपन है तो वो घर में निकाल के यहाँ पे बतौर मुलाजम बन के खड़े रहें, सर्वेंट बन के खड़े रहें। वरना ये जिस तरह कलमा चौक वाला इंसिडेंट बना वो अभी तक मुअत्तल, हम उसको फॉलो कर रहे हैं। मजांग वाला इंसिडेंट है, इसका थोड़ी सी डिटेल आती है, इसको फॉलो करते हैं। सस्पेंड करवाने के साथ साथ हम उसकी प्रॉपर इंक्वायरी और कार्रवाई तक कोशिश करेंगे कि वो साथ जाए, ताकि ये बाकियों के लिए लेसन बने। और बड़े बड़े अच्छे ट्रैफिक वार्डन्स भी हैं, वो अप्रिशिएट के काबिल हैं, उनके अल्लाह अफसरान तो बहुत ही सीटीओ साहब अच्छे हैं। तो ये जो अग्रेसिव लोग हैं ना, इनमें से उनको निकालना पड़ेगा और उनको लेसन बनाना पड़ेगा। और पब्लिक के लिए वो बिल्कुल इनसे ये चीज़ें ख़ाइफ ना हो। चलान कर दो यार, तुम कर दो चलान, लेकिन बदतमीज़ी नहीं करनी। चलान के साथ बदतमीज़ी किया वहाँ कर, उसको कम से कम किसी तरफ लगा। अली शान से हम बात करेंगे।
अलीशान ये बताएं, सड़कों पे किस तरह के वाक़यात जो होते हैं उसके बाद सोशल मीडिया की वजह से लोगों में शऊर भी आ रहा है कि अब देखें जिस तरह ये वीडियो हाईलाइट हो गई है तो उसकी वजह से ज़ाहिर है कि एक ट्रैफिक वार्डन का जो जुल्म ज़्यादती है वो सामने आया, अब उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो शहरियों को क्या आप कहेंगे कि उनको क्या करना चाहिए, उनके क्या हकूक़ हैं? अच्छा, इसमें बेसिकली सबसे पहली चीज़ जो है ना वो मैं बताना चाहूँगा कि जो डिग्निटी है ना वो बेसिक फंडामेंटल राइट है हमारा। जो आर्टिकल 14 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान का, वो वाज़ेह है इस चीज़ पर कि जो डिग्निटी है किसी भी शहरी की वो उसका बेसिक और फंडामेंटल राइट है। आप उसको टच नहीं कर सकते। आप चाहे वार्डन है, आप चाहे पुलिस ऑफिसर है, आप चाहे कोई भी एहलकार है सरकारी, आप किसी की डिग्निटी को टच नहीं कर सकते। ये आपको कोई कानून इसका राइट नहीं देता। आप ये कह रहे हैं कि अगर उसने कोई इशारे की खिलाफ वर्जी कर दी है तो आप उसका चलान कर लें, तमीज़ से बात करें। हाँ जी, आप उसके साथ एक अच्छे तरीके से उसको एक मैसेज कन्वे करें रिफॉर्मेटिव तरीके के साथ, जो कि हमारी एक सोसाइटी उस चीज़ को फॉलो करती है। रिफॉर्मेटिव तरीके के साथ आप उसको रिफॉर्म करें, आप उसकी सलाह करें ताकि वो नेक्स्ट टाइम ना करे। आप उसके साथ बदतमीज़ी करेंगे, उल्टा जवाबन वो बदतमीज़ी करेगा। आपकी डिग्निटी तो गई, साथ में आपके उस ओहदे की क्या वैल्यू रह गई। तो ये इस चीज़ पे फोकस करना चाहिए इनको और बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए। जी मुदस्सिर चौधरी, आप ये बताएं कि ये जो है जिस तरह शहरियों के साथ इस तरह होता है, लोग ये जो पुलिस ट्रैफिक वार्डन है, कहीं इनको ये तो नहीं लगता कि हम कोई बड़े अफसर हैं और ये शहरी आम ऐसे ही है, इनके कोई राइट्स नहीं है, जैसे चाहे इनके साथ करो, इनको कोई ऐसी गलतफहमी तो नहीं है? ये सिर्फ आप ट्रैफिक वार्डन्स की बात करते हैं, यहाँ जो भी किसी मतलब कि ज़्यादातर किसी भी डिपार्टमेंट में चला जाता है वो समझता यही है। ये मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूँ, अच्छे लोगों की एक्सेप्शन हर जगह पे मौजूद होती है, लेकिन आवाम जब तक अवेयर नहीं होगी, ये कोई अफसर ये हमारे तहफ़्फ़ुज़ के लिए और हमारे टैक्सेस की वजह से आते हैं और हमारे टैक्सेस की वजह से इनको पे मिलती है, ठीक है। अगर ड्यू डेकरम के साथ सोसाइटी चलेगी, इज़्ज़त देंगे इज़्ज़त मिलेगी, ये सारी चीज़ें ना बराबरी के लेवल पे चलती हैं। और फिर एक कुदरत का भी कोई कानून होता है, आप डू गुड तो ये कंफर्म बात है, हैव गुड आपके साथ अच्छा होना ही होना है। आप बुरा करेंगे तो किसी ना किसी शक्ल में आपके साथ बुरा हो जाएगा। अच्छा, ये जो ट्रैफिक वार्डन है या पुलिस एहलकार भी हैं, इनके अंदर चिड़चिड़ापन पैदा होता जा रहा है, उसकी क्या वजह लगती है आपको? हमें ना इस तरफ भी थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बहुत सख्त धूप में खड़ा रहना, उनके मतलब कि कुछ हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ ना होना, ये भी थोड़ा सा गवर्नमेंट को देखना पड़ेगा। इनकी पॉलिसीज़, इनकी चीज़ें, इनकी पे इनको भी हमें इंक्रीज़ करना पड़ेगा, इनको भी अपने माशरे का हिस्सा समझना पड़ेगा। तो क्रिटिसिज्म अपनी जगह पे, लेकिन हम उनको भी इंसान समझ के उस तरीके के साथ चलेंगे तो माशरा आगे अच्छे तरीके से बढ़ेगा। तो इनका कोई रिफ्रेशर कोर्स होना चाहिए ताकि इनको बताया जाए कि वो, या इनका कोई नफ्सियाती मुआयना भी होना चाहिए कि ये जिस तरह इनकी जॉब है, इनकी ज़हनी सेहत कैसी है? अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने जो लेटर लिखा था ना CTO साहब को, उसमें मैंने ये चीज़ भी मेंशन की थी कि इनके कोई मतलब कि कोई लेक्चर्स वगैरह होते रहते हैं या उनका ये चीज़ें जो होती रहती है, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल हम इसके ऊपर इसको डे बाय डे मतलब कि अपग्रेड करने के लिए कोशिश करते रहते हैं और हमारी कोशिश जारी है। अच्छा अलीशान, ये बताएं कि आप क्या कहेंगे शहरियों को, ट्रैफिक वार्डनों को क्या कहेंगे कि कैसे वो अपनी हद में रहें? नहीं, इसमें सबसे बेसिक चीज़ जो है ना, इनके प्रॉपर सेशंस होने चाहिए। ये जो ट्रैफिक वार्डन है और सारे मामला है ना, कि अपने जो टेम्पो है ना, जो टेम्पो उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। एकदम से जो है वो हाइपर हो जाना और शहरी के ऊपर चढ़ाई कर देनी। अगर उसने कोई गलती की है, आप जस्ट उसका चलान करें या आप उसका जो भी मामला है उसको रिफॉर्म करें, ना कि आप उसके साथ ज़्यादतियों पे उतर आएँ। और फिर इनके साथ भी ज़्यादतियाँ होंगी और फिर दरख्वास्तें जाएंगी और फिर ये नौकरियों से फारिग होंगे, फिर ये माफ़ी तलाफ़ी पे आ जाते हैं और फिर वो शहरियों के पीछे पीछे। तो बजाय हर चीज़ के दरगुजर करना और नरमी से बात करें, क्योंकि कुरान पाक का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है ना, वो सेंटर वर्ड है, वो है वल यतलत्तफ़, और नरमी से बात करो। तो बिल्कुल नरमी से बात करनी चाहिए इनको, और इंशाल्लाह जो है अगर नरमी से बात करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जो है वो कोई भी शहरी जो है इनसे बदतमीज़ी नहीं करेगा। जी नाज़रीन, आपने सुना, नरमी से बात कानून भी कहता है मुलाजमीन को कि वह शहरियों के साथ नरमी से बात करें, उनसे रिस्पेक्टफुली इंटरेक्ट करें, और चाहे वो ट्रैफिक वार्डन हो या पुलिस एहलकार हो, अपनी फ़राइज़ अंजाम दें। वो अगर कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसको रोकें, उसका चलान भी करें, मगर उसे तमीज़ के दायरे में रह के बात करें और इस बात का ख्याल रखें कि शहरियों का जो है वो उनकी ईगो हर्ट ना हो,
और उनकी डिग्निटी जो है उस पर कोई हमला ना किया जाए, ख़वातीन हो या फिर बच्चे हों या दीगर हों, नौजवान भी हों अगर, और लाइसेंस ना भी हो और चला रहा हो तो फिर भी आप उसके साथ बदतमीज़ी ना करें। ये ना हो कि आप उसे मोटरसाइकिल से ही खींच लें उसे और वो नीचे जा गिरे और उसका सर ज़मीन पे लगे और वो कोई उसके साथ हादसा हो जाए। तो आप अपने जज्बात को कंट्रोल में रखें, हाइपर ना हो और अपनी ड्यूटी सही तरीके से करें ताकि शहरी आप खिलाफ दरखास्तें भी ना दें और आपकी नौकरी भी चलती रहे। वरना फिर ज़ाहिर है कि माफ़िया मांगना, ये करना, वो करना, बाज़ का शहरियों का नुकसान हो जाता है। और ट्रैफिक वार्डन हो या शहरी हो, इस हवाले से महज़ब रवैया यकीनन सबको बना के रखना चाहिए। अपना ख्याल रखिएगा।